हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोबो मोटो। और आज मैं आ गया हूँ बेसिकली एक रिलायबल प्रोडक्ट टियागो के ओनरशिप रिव्यू के साथ। और हमारे साथ बेसिकली जुड़े हैं हमारे बड़े भैया श्री अतुल ओझा जी, और ये बेसिकली ओन करते हैं इस टियागो को। इनकी मतलब फर्स्ट ओनर गाड़ी है और काफ़ी टाइम से इसको लगभग 65,000 चला लिया है। तो हम अब कुछ सवालों के जरिए आपको बताएंगे कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल है इस टियागो के साथ। तो सबसे पहला सवाल कि बहुत सारे इस पर्टिकुलर रेंज में ऑप्शंस थे आपके पास 7 लाख के अराउंड, तो आपने सबसे पहली प्रायोरिटी इस टियागो को ही क्यों दी? सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम। दूसरा, हम ये बताना चाहेंगे आपको कि जिस रेंज की ये गाड़ी है, इस रेंज में बहुत से ऑप्शन हैं। आपका वैगनार है, एस्प्रेसो है, ये भी है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में ऐसी कोई गाड़ी नहीं है, तो परफॉर्मेंस के मामले में भी ऐसी कोई गाड़ी नहीं। बिल्कुल। तो जो अभी लॉन्ग टर्म रिव्यू या फिर हम प्रोडक्ट रिव्यू में बताते हैं कि जो इसका इंजन है, जो पावर इससे मिलता है, वो डेफिनेटली अनमैच्ड है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको इस तरह का जो एक पिकअप है या कह सकते हैं फर्स्ट जो इनिशियल स्टार्ट करते हैं, वो सारा फील आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलता। एंड वेल सेट की जो यहाँ इसका जो एक स्टार रेटिंग भी है, अगर इनकैप रेटिंग भी देखते हैं तो इट्स 4 रेटेड स्टार कार है, जिसमें काफ़ी बेहतर सेफ्टी मिल जाती है। इसके अलावा अभी जो मतलब ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो हमको बताते हैं कि इसका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है, बट जिस तरह से इसका बॉडी वेट है, आपको क्या लगता है कि मतलब और बेहतर फ्यूल इकोनॉमी हो सकता था एवरेज? या इसका फ्यूल इकोनॉमी गड़बड़ होने का रीज़न ही इसका वेट है। हाँ, गाड़ी वेटेड है, इसलिए फ्यूल इकोनॉमी गड़बड़ होना है। फ्यूल इकोनॉमी गड़बड़ है, साथ ही साथ इसकी सेफ्टी अच्छी है। सेफ्टी तभी अच्छी होगी जब गाड़ी में वेट होगा। अगर गाड़ी में वेट नहीं होगा तो सेफ्टी नहीं होगी। तो इतना तो कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जैसा अभी आपने देखा कि एक बहुत वैलिड पॉइंट भैया बता रहे हैं कि ऑफकोर्स अगर आपकी गाड़ी का चेसिस स्ट्रांग होगा तो गाड़ी का ओवरऑल वेट ज़्यादा होगा, और कहीं ना कहीं जो आपका रनिंग जो कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आप एक हैवी गाड़ी लेकर के चलते हैं। और साथ में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, अब जिस तरह से एक अवेयर कस्टमर के साथ मैं जुड़ा हूँ और आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक जेन्युइन पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर गाड़ी का अगर वेट अच्छा है, इसका मतलब उसके चैसी का, उसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, और आपको एवरेज से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं जो मेन प्रायोरिटी होता है आपको सेफ़ रहना। आजकल जिस तरह से हाईवे पे ओवरऑल स्पीड बढ़ रहा है, आप देखेंगे एवरेज स्पीड जो अभी इंडिया का है वो 60 किलोमीटर पर आवर का हो चुका है एक्सप्रेस वेज एंड हाईवेज़ पर, जो पहले कहीं 45-50 हुआ करता था। तो अगर आपकी स्पीड एवरेज स्पीड बढ़ रही है तो आपको सेफ़ गाड़ी में चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप कितना सेटिस्फाइड हैं इससे? अभी तक काफ़ी आपने टाइम बिताया, 65,000 आपने चलाए इसको। ओवरऑल मतलब क्या क्या इशूज़ आते हैं और क्या आपको इसका बहुत बेस्ट मतलब बेहतर से बेहतर पॉइंट क्या लगा आपको इस गाड़ी? अभी तक तो हमको कोई ऐसा फील नहीं हुआ ना, कभी झेलना पड़ा। बस इतना मुझे महसूस हुआ कि इसके पार्ट जो हैं वो महंगे हैं बाकी कंपनियों की अपेक्षा। बाकी इससे हम कभी कुछ परेशान नहीं हुए अभी 65,000 किलोमीटर चला के। तो आप मतलब इसको खुद ज़्यादातर आप खुद चलाते हैं या कोई आपके साथ कभी? लगभग हम ही चलाते हैं। ओके। आगे जो मतलब जो बाकी फ़ीचर्स हैं, आप अगर देखेंगे इस पर्टिकुलर रेंज में बाकी गाड़ियों में हो सकता है आपको कुछ बेहतर फीचर्स भी मिल जाते हों इंटीरियर के तौर पर, तो फीचर में कहीं आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ लग रहा है आपके इस? हमें तो लगता है कि फ़ीचर के मामले में भी बाकी गाड़ियों से बढ़िया है। म्यूज़िक क्वालिटी आपको? म्यूज़िक क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। ऑफ कोर्स यहाँ पर हरमन कार्डन का यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम लगा है कि जो इसकी कंपटीटर गाड़ियाँ हैं जी, उनसे तो इनका इंटीरियर भी बहुत बढ़िया है। हाँ, बेसिकली टाटा टियागो से ही जैसा आप अवेयर होंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से टाटा ने मार्केट कैप्चर करना शुरू किया और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ। जैसे अगर हम पुरानी गाड़ियों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो पहले गाड़ियाँ आया करती थी ये बिल्ड क्वालिटी उसमें नहीं हुआ करती थी, जैसे इंडिका वगैरह अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक नया नाम मिला है टाटा को। और वो बेसिकली एक तरह से आपको इस रिव्यू में भी देखने को मिल रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर एक सेटिस्फाइड एक व्यूअर कह सकते हैं, कस्टमर कह सकते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। और कोई आपका नेगेटिव पॉइंट इसका जो लगता हो कि ये काफ़ी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी डे टू डे? सर्विस कॉस्ट, बाकी कुछ नेगेटिव नहीं है। तो एक जो इशू है, और मुझे लगता है कि टाटा जल्दी ही उसका भी चाहिए जी, उनके कस्टमर्स हैं वो जैसे जिस टाइप की गाड़ियों पे आदमी स्विच तभी करता है जब उसके पास इकोनॉमिकल कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं तो हाँ हम भी हारियर लेके और बड़ी गाड़ियाँ लेके चलते। बिल्कुल। तो मतलब छोटे कस्टमर को उनको ध्यान में रखना चाहिए, टाटा को भी ध्यान में रखना चाहिए कि बाकी जो उनके छोटे कस्टमर हैं जी, कम से कम उनके साथ हो पार्ट्स अवेलेबिलिटी, ये सब जो इश्यूज़ हैं इसको रिजॉल्व किया जाए। यानी कम
एक जो एक तरह से टाटा के लिए फीडबैक है कि जो इसका ओवरऑल जो पार्ट्स का प्राइस है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट कह सकते हैं वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए बहुत कम अवेलेबिलिटी रहती है पार्ट्स की, और जहाँ मिलते हैं वहाँ पर ओवर प्राइस्ड होते हैं, यानी काफ़ी महंगे पार्ट्स होते हैं, और सर्विस कॉस्ट भी एज़ कम्पेयर टू मारुति एंड हुंडई काफ़ी ज़्यादा है। ओवरऑल आप 10 में से कितने स्टार देंगे सेटिस्फेक्शन के रेट पर इस 9 टियागो? देंगे। 9। तो एक बेस्ट स्टार रेटिंग में मैं अपनी तरफ से, मोबिलिटी की तरफ से भी बोलूँगा कि जो हमारे व्यूअर ने इस पर्टिकुलर टाटा टियागो को पूरे 10 में से 9 स्टार दिए हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। तो हम आपको थोड़ा सा अभी इसका वॉक अराउंड भी दिखा देते हैं कि अराउंड जो 3-4 ईयर में सर ने एक्सपीरियंस किया है और किस तरह से यहाँ पर अभी इसका बिल्ड क्वालिटी है और किस तरह से इन्होंने इस गाड़ी को अब तक रखा है। तो एक क्विक स्नैपशॉट के साथ आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना अभी स्क्रैचेस एंड डेंट मिला है और किस तरह से गाड़ी चलाई गई है, जिससे सेटिस्फेक्शन इतना ज़्यादा है 9 आउट ऑफ 10। तो अगर आप ओवरऑल लुक देखेंगे तो एक 65,000 किलोमीटर चलने के बाद जो इसकी कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है। लाइट्स में आप देखेंगे तो कोई भी येलो टिंट नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रॉपरली इसके ग्रिल वगैरह 100% इंटैक्ट हैं। कोई भी मुझे लगता नहीं है कि इसको किसी भी तरह से रफ़ यूज़ किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टायर की कंडीशन भी ठीक है। अभी यहाँ आप इस साइड देखेंगे तो कुछ माइनर डेंट छोटे छोटे ज़रूर मिलते हैं जो ऑफकोर्स अवॉइड नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्यूल टैंक एरिया में भी जो क्वार्टर पैनल है पूरी तरह से इंटैक्ट है, कोई भी इशूज़ नहीं है। पीछे भी प्रॉपरली एक तरह से इट्स लाइक अ न्यू, पीछे से कोई भी डेंट नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे तो वेल एंड नीट हैं, कहीं से कोई ऐसा चीज़ नहीं विजिबल हो रहा है जिससे ये लगे कि इसको बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऑफ कोर्स एक ऐसा ओनरशिप एक्सपीरियंस ही आपके लिए यूज़फुल होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो 90 या 80% कार ओनर्स हैं वो डेफिनेटली गाड़ी को अच्छे तरीके से ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इसका बूट एरिया देखने को मिलता है, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर भी चीज़ें पूरी तरह से नीट एंड क्लीन रखी गई हैं। इसका मतलब इसको बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और ऑफ कोर्स ऐसा ही 80% यूज़र अपनी कार को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इस तरह के कार यूज़र बिहेवियर आपका है, जिस तरह से मैं एक ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपकी भी गाड़ी 65,000 किलोमीटर चलने के बाद कुछ इसी कंडीशन में होगी और आपका भी सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल एक ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ओनरशिप एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करने के लिए कि वो कार को इस्तेमाल कैसे किया गया है, क्योंकि अगर किसी का इस्तेमाल करने का तरीका बहुत गलत है तो वो हो सकता है इस गाड़ी को 6 महीने में ही इसकी कंडीशन ख़राब हो जाए और आपको जो एक्सपीरियंस उस यूज़र के थ्रू मिले वो काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस हो। तो एक अगर आप मॉडरेट यूज़र हैं और आप ठीक ठाक अच्छी तरह से गाड़ी का केयर करते हुए चलाते हैं तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल, जैसा कि अभी यहाँ पर आपने देखा जिस तरह से सेटिस्फेक्शन लेवल है, कुछ वैसा ही रहेगा। कहीं भी कोई गाड़ी अभी तक कोलिजन नहीं हुआ है जो मैं अपने एक्सपर्ट माइंड के थ्रू यहाँ पर एनालाइज़ कर पा रहा हूँ कि कोई भी यहाँ पर कोई बिल्डिंग या ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ओवरऑल जो ओनर का एक्सपीरियंस है वो ये है कि इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है। हैंडल विद केयर जैसा गाड़ी की रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह से रखा गया है। ख़राब रास्तों पे भी बहुत बार गाड़ी गई है, लेकिन वहाँ पर किस तरह से चलाना चाहिए, क्या स्पीड होनी चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखी गई हैं। तो अगर आप एक तरह से रिलेट कर सकते हैं कि अगर इस तरह से एक 4 स्टार सेफ़ गाड़ी में के लिए आप प्लान कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको एवरेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, बट अगर आप बहुत अच्छी तरीके से केयर के साथ इसको रखते हैं तो इंटीरियर के जो मटेरियल हैं, जो एक्सटीरियर के मटेरियल हैं, वो बेस्ट इन द सेगमेंट हैं। आपको इतना बेहतरीन इंटीरियर और एक्सटीरियर नहीं देखने को मिलेगा। हम मजबूती के टर्म्स में भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ओवरऑल देख सकते हैं कि पार्ट्स जो हैं किसी भी तरह से फेडेड नहीं हुए हैं, कोई कलर डिसकलर नहीं हुआ है, और जो 3-4 ईयर्स में गाड़ी यूज़ हुई है वो इस तरह से इस्तेमाल की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे 63,000 चल चुकी है और ये अपने आप में काफ़ी एक बड़ा किलोमीटर है जो एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी बेहतर तरीके से अगर आप गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ से अलग हट करके हमने कुछ रिसर्च किया टाटा टियागो कुछ ओनरशिप ग्रुप को ज्वाइन करके, तो जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसमें हमें सारे यूज़र्स ने अपने आप को सेटिस्फाइड ही बताया और वो अपने टियागो के साथ डिफरेंट पिक्स भी शेयर करते रहते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो मेरे हिसाब से टियागो एक बेस्ट ऑप्शन है। ये जो पर्टिकुलर आप कार देख रहे हैं ये इसका डीजल वेरिएंट है, टॉप एंड मॉडल, जो अब ऑफ कोर्स काफ़ी चेंज होकर के कई सारे वेरिएंट ऑप्शंस हैं। डीजल ऑप्शंस आपको नहीं मिलते हैं, सीएनजी ऑप्शन आपका ऐड हो गया है, बट ओवरऑल जो चेसी है, जो बिल्ड है, वो सेम रहने वाला है। तो अगर आप टियागो के लिए प्लान कर रहे हैं और आप एक लॉन्ग टर्म रिव्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मेरे हिसाब से
हमारे रिसर्च में ये एक बेस्ट प्रोडक्ट है अपने प्राइस सेगमेंट में। तो अगर एट द एंड कंक्लूड करें तो यहाँ पर जो मेजर इशूज़ अब ओनर्स को फेस हो रहे हैं, इनकी पार्ट की जो अवेलेबिलिटी है वो एक इशू है जो हमने ग्रुप में भी रिसर्च करके देखा, जो ओनर ग्रुप है वहाँ पर भी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। साथ में पार्ट्स का जो प्राइस है वो थोड़ा महंगा है एज़ कम्पेयर टू अदर लाइक मारुति एंड होंडे, और साथ ही साथ सर्विस कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मारुति एंड होंडे। तो ये जो इशूज़ हैं, अगर टाटा इस पर थोड़ा सा फोकस कर ले तो कहीं ना कहीं जो इसके ओनर हैं वो और ज़्यादा खुश होंगे और 10 में से 10 स्टार डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और अगर आप भी किसी अपने गाड़ी के साथ इस तरह से ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप हमको मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। देखते रहिए, मिलते हैं किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय टिल देन, थैंक यू।